गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं 2026 के बीवीडी गाइड से, है ना, सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 5 बगो लोग, है ना, जिसका नाम है रोजगार एवं सेवाएं, है ना, रोजगार एवं सेवाएं। परीक्षा के हिसाब से यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बोलो, इससे भी आपको एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिए खुद से बनाते रहिए, वो लोग खुद से बनाइए, है ना। और उसके बाद जो हम आंसर बताते हैं उससे मिलाते चलिए। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको बनाइएगा वो लोग खुद से। कहता है निम्न में से किसे, है ना, किसे द्वारा पूंजी निर्माण होती है। निम्न में से किसे द्वारा पूंजी निर्माण होती है। तो पूंजी निर्माण आपका होता है वो लोग, देखिए पूंजी निर्माण होता है आपका बचत के भी द्वारा और विनियोग के भी द्वारा, है ना, बचत के द्वारा और विनियोग के द्वारा। यानी यहाँ पे देखिए वो लोग 2 ऑप्शन टकरा रहा है, यानी यहाँ पे सी भी हमारा सही हो जाएगा और डी भी हमारा सही हो जाएगा, है ना, बचत के भी द्वारा और विनियोग के द्वारा। मेन रूप से बचत, है ना। पूंजी की निर्माण कब होगा, जब आप कोई बचत कीजिएगा था ना, जैसे आप 10 रुपये कमा रहे हैं, उसमें 10 के 10 रुपये आप उड़ा रहे हैं, तो बचेगा नहीं ना वो लोग। जब तक बचत नहीं करिएगा तब पूंजी नहीं बनेगा, है ना। तो अगर आप 10 रुपये कमा रहे हैं, उससे आप आधो बचा रहे हैं, है ना, तो बचत हो रहा है, बचत होगा तो यानी पूंजी बनेगा। और विनियोग ये भी सही है ना। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी और डी दोनों सही हो जाएगा वो लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। देखिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कहता कौन सी आर्थिक क्रिया, है ना, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है। तो वो लोग प्राथमिक, है ना, प्राथमिक। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, प्राथमिक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। कहता आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो वो लोग सेवा क्षेत्र, है ना, सेवा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कहता है मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है तो कौन है बोलो। देखिए यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपका स्वास्थ्य सेवा ये भी सही है, आवास ये भी सही हो जाएगा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण ये भी सही हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 बोलो कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है ना। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। तो बीमारू राज्य यहाँ पे आपका हो जाएगा बोलो, ऑप्शन के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, है ना। तो बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है, यानी कह सकते इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कहता कौन सी सेवा गैर सरकारी है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है। तो मॉल सेवा बोलो, मॉल सेवा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मॉल सेवा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखिए। कहता भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। तो उभर रहा है वो लोग सॉफ्टवेयर के रूप, है ना, सॉफ्टवेयर के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 8, है ना, देखिए कहता है 8 बोलो कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को, है ना, साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने का व्यवसाय है। तो देखिए साल में आपको कम से कम 100 दिनों के, है ना, 100 दिनों के लिए रोजगार की व्यवस्था है बोलो, किसमें, नरेगा के अंतर्गत में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कहता है कौन बीमारू राज्य नहीं है। नहीं यहाँ पे करो, पिछला क्वेश्चन में कहा था है, इसमें कह रहा है नहीं है। देखिए नहीं है यहाँ पे कौन, तो कर्नाटक बोलो। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है ना। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो देखिए द्वितीयक क्षेत्र में आता है आपका उद्योग आता है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, उद्योग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है ना। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। तो देखिए ऊर्जा के मुख्य स्रोत यहाँ पे हो जाएगा आपका कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। कहता भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है ना।
भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो बोलो 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता है बिहार एक राज्य है। बिहार एक राज्य है तो कैसी राज्य है बोलो? तो कृषि प्रधान राज्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, कृषि प्रधान, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कि मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है तो कौन है बोलो? यहाँ पे देखिए, मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन तो दिया ही नहीं बोलो, तो यानी यहाँ कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, कोई नहीं, है ना, कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कहता आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है, कौन है बोलो? तो उद्योग क्षेत्र है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, उद्योग क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है तो कौन नहीं है बोलो? तो शिक्षा, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, शिक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 17 कि जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है। जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है तो कितना प्रतिशत हिस्सा है बोलो? तो 87%। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, 87%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। कहता हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था, है ना। हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था कब? तो 2001 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, 2001 ईस्वी में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, था भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो हुआ था बोलो आपका दिल्ली में, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 20 कि सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है ना। सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है तो ऑप्शन के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं बोलो। तो यहाँ पे आपका परिवहन सेवा द्वारा, ये भी सही है। संचार सेवाओं द्वारा, ये भी सही है। वाणिज्य सेवाओं द्वारा, ये भी सही है। यानी कह सकते हैं इनमें से सभी के द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, इनमें से सभी के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता है निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो यहाँ पे आपका, है ना, समाचार पत्र, ये भी सही है। टेलीफोन, ये भी सही है। टेलीविजन, ये भी सही है। यानी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता है एक अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण होता है। एक अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण होता है ना। किसके द्वारा? तो कृषि द्वारा भी, उद्योग द्वारा भी और सेवाओं द्वारा भी। यानी कह सकते हैं इनमें तीनों ही, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं बोलो। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता है भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ना। भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो रेलवे, है ना। रेलवे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, रेलवे। चलिए क्वेश्चन 24 देखिएगा, था भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिलती है ना। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिलती है? तो बोलो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, है ना। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन 25 बोलो कि सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है? सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है? तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो मानवीय संसाधनों का, मानवीय संसाधनों का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मानवीय संसाधनों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान दीजिएगा। कहता है विगत वर्षों के अंतर्गत, है ना, बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है ना। विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो सेवा क्षेत्र का बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है ना। ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है?
तो ये किया जा रहा है बोलो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत। चलिए बोलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। इसको देखने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं बोलो कि है ना, आप हड़बड़ा बहुत जल्दी जाते हैं, हड़बड़ाइए नहीं बोलो, है ना। हम सब्जेक्टिव आपके लिए बहुत जल्द लेकर के आएंगे, है ना। उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, समय क्यों लग रहा है ना कि 2011 से लेकर के 2025 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा है चैप्टर वाइज चैप्टर, है ना, उसको हम अपनी भाषा में, है ना, लिख करके हम आपके सामने लाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा हम समय आपसे ले रहे हैं, तब तक हम ऑब्जेक्टिव सोच रहे हैं कि क्लियर कर दे बीबीडी से, है ना, और उसके बाद हम आपका सब्जेक्टिव चालू कर देंगे। कहा कि देखिए ऐसे देखिएगा बुक के हिसाब से तो सब्जेक्टिव देखिएगा तो बहुत लंबा लंबा रहेगा, तो याद करना कठिन हो जाएगा, याद भी नहीं होता है। जब उसको अपनी भाषा में लिख करके किसी के सामने लाइएगा, उतारिएगा उसको, है ना, प्रकट कीजिएगा, तो आसानी से समझ जाइएगा, है ना। तो इसीलिए हम थोड़ा सा समय ले रहे हैं बोलो, और कोई बात नहीं है ना। तो चलिए क्वेश्चन 28 देखिए, कहता है विकसित देशों की, है ना, कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है ना। विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र में, है ना। किसमें? सेवा क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, सेवा क्षेत्र में। तो वो लोग आप लोग से निवेदन है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और जो भी वो लोग नए हैं, है ना, अभी अभी चैनल से जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको हम टोटल, है ना, चैप्टर क्लियर कर देंगे, चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे मैथ हो, है ना। मैथ का भी ऑब्जेक्टिव हम वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं वो लोग, और उसके बाद हम सब्जेक्टिव भी उसको हम टाइपिंग करवा रहे हैं, जल्दी हम आपके सामने ला देंगे, है ना। तो आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम वो लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।